हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। 2018 में भी खुले में नमाज पढ़ने का मामला खूब गरमाया था। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल कुछ दिनों से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग गुरुग्राम के सेक्टर 47 इलाके में खुले स्थान पर हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे हैं। इसी का सेक्टर वासियों ने विरोध भी किया था। पिछले सप्ताह भी नमाज को लेकर पुलिस और वहां के रहने वाले लोगों के बीच कहा-सुनी भी हुई थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने के लिए आए तो स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। वहां से कोई आगे ना जा पाए, इसलिए पुलिस ने वहां बैरिकेड भी लगा दिए। हालांकि आज नमाज पढ़ने की जगह पुलिस ने आज वहां से हटाकर थोड़ी और आगे कर दी थी, ताकि दो समुदाय के बीच कोई झगड़ा ना हो सके। जब पुलिस ने स्थानीय लोगों को आगे नहीं जाने दिया तो स्थानीय महिलाएं तो वहीं खड़ी होकर भजन गाने लगी, शिव की आरती करने लगी। नमाज वाली जगह जाने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच काफी देर तक बहसबाजी भी होती रही। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब नमाज पढ़ने के लिए जगह दी गई है तो अब सेक्टर 47 में खुले में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। सेक्टर वासी यहां नमाज का लगातार विरोध कर रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले भी गुरुग्राम में खुले में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर खूब हंगामा भी हुआ था। बाद में प्रशासन ने नमाज पढ़ने के लिए कुछ जगह निर्धारित की थी, जिसके बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर यह मामला गर्माता जा रहा है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोड पे व्यवस्था भी ठीक रहे और जो नमाज है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोकल नागरिक हैं उनका जो विरोध है वो ये कह रहे हैं कि हमारी मार्केट की जगह है, हमें नमाज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मार्केट की जगह के ऊपर जो एक मार्केट बनने के लिए चिन्हित की गई है, वहाँ मार्केट बने, उसको नमाज के लिए देना जो है वो गलत बता रहे हैं। उस चीज़ का विरोध किया है। SDM साहब आज यहाँ पे आए हैं, उन्होंने लोगों को बताया है कि उनकी मांगे जो है वो आगे जिला प्रशासन के साथ डिस्कस करके उसका समाधान जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। और जो लोकल है, जो रेजिडेंट्स हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना सर कब से नमाज यहाँ हो रही है, अब कब से विरोध देखना शुरू हो गया इसका? कब से 3-4 सप्ताह से यहाँ पे लगातार जो लोकल लोग हैं उनका विरोध देखने लगा है। नमाज यहाँ पे सर किस तरह से विरोध किया जा रहा है खुले नमाज का? दरअसल क्या है जी, ये सेक्टर 47 है और इसमें 99% क्या 99.9% लोग हिंदू समाज से रहते हैं। ये नमाज का 2017-18 में 1 दिन के लिए परमिशन दी गई थी, 1 दिन के लिए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये नमाजी पहले तो 5-7 लोग पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 200 तक संख्या हो गई। अब लोगों का, सेक्टर वासियों का विरोध है कि यहाँ पर नमाज ना पढ़ी जाए। कारण कई हैं, कुछ चोरियाँ बढ़ गई सेक्टर में, कुछ थोड़े से डिस्टर्बेंस है और ये नमाजी पढ़ के सेक्टर में घुस जाते हैं। उसकी वीडियो भी है सेक्टर वासियों के पास। पार्क में मस्ती कर रहे हैं, उनको अलाउड नहीं है यहाँ। क्यों भाई, आप जब यहाँ के हो नहीं तो यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो? आप अपना मस्जिद में पढ़ो, घर में पढ़ो, जहाँ मर्जी पढ़ो। ये विरोध है यहाँ पर। जिस तरह के आरोप लगाए गए जो पुलिस अधिकारियों ने कहना है कि लिखित में कोई भी शिकायत नहीं दी गई, क्या वजह है कि लिखित में अभी तक शिकायत नहीं दी गई? काफ़ी सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। किस चीज़ की शिकायत नहीं दी गई? कि कई बार जब महिलाओं ने भी कहा था कि छेड़छाड़ या कुछ गलत इशारों की भी बात की जाती थी, उस तरह की जो शिकायतें वो लिखित में नहीं। जनरली हमारे समाज में ना इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं वैसे तो, लेकिन चोरी की तो शिकायत दी गई है, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हो। दूसरी बात है कि जो है ना अपनी, आप क्या पूछ रहे दूसरी बात? जी, जो ये छेड़छाड़ का क्वेश्चन है, ये जो जब वो 2018 में साइट्स डिसाइड हुई थी कि 37 साइट्स
होंगे, उसमें ये साइट का भी नाम था, तो उसके रिगार्डिंग क्या बात? एक दिन की परमिशन मैं पहले बोल चुका हूँ, एक दिन की परमिशन थी लिखित में। हम सब सेक्टरवासी मांग रहे हैं प्रशासन से कोई लिखित में दिखा दो। ये कहते हैं कि सहमति से हुआ था डिसाइड। किसने दी थी सहमति? ये पूरा सेक्टर खड़ा है। जो पहले RWA थी वो भी आज वही RWA है, उस टाइम भी वही RWA थी। किससे सलाह ली गई, किससे पूछा गया, किससे सहमति ली गई? कुलदीप जी, आप पार्षद हैं और आप जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, आप उसमें भी हैं जी। तो क्या आप सरकार में रहने के नाते क्या इनको बंद नहीं करा सकते? हमने प्रशासन को लिखित में रिप्रेजेंटेशन दे दी है, DC साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी। इसीलिए आज SDM साहब, ACP साहब यहाँ आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई समाधान कर देंगे। लेकिन सेक्टरवासियों का कहना है कि जब तक समाधान ना हो, जब तक हम अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे साइलेंटली। ना यहाँ कोई किसी से बदतमीजी से बात करेगा, ना कोई दूसरी तरह की कोई बात होगी, लेकिन सेक्टरवासी अपना विरोध दर्ज जरूर कराते रहेंगे। अगली बार जब बेनमाज होगी तो किस तरह से विरोध किया जाएगा? विरोध चाहे वो तो समय की बात होती है, किस तरह से विरोध हो जाए। अब आज जैसे आप महिलाओं ने यहाँ पर आप खुद ही देख रहे थे, भजन कीर्तन किए हैं, तो कल हो सकता है टेंट लगा के भजन कीर्तन करेंगे या कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। कहना है कि उनके पास जगह नहीं है, मस्जिद के लिए सरकार जगह नहीं देती है। कितनी मस्जिद है गुड़गांव में आपको पता है? ये यहाँ 2 किलोमीटर इधर चले जाओ मस्जिद है, 2 किलोमीटर उधर राजीव चौक पे वहाँ मस्जिद है। कौन कह रहा है मस्जिद नहीं है? उनका कहना है 13 मस्जिद है। हाँ? उनका कहना है 13 मस्जिदें हैं हाँ, 5 लाख और 5 लाख की आबादी। किस चीज़ की? तो फिर हम क्या करें इस चीज़ में? भाई अपने घर पढ़ लो। हम भी कह देंगे मंदिर बनाएंगे, यहाँ बोल बनाने दोगे आप? कितनी पॉपुलेशन है हिंदुओं की गुड़गांव में? 30 लाख है। बनाओ मंदिर हर गली में, बनाने देंगे क्या? सर आपका वार्ड 28 है? 29 वार्ड है। नमाज क्यों जा रही है सर? ये गलत है सर। जब यहाँ नमाज पढ़ते हैं 1 बजे बच्चों का स्कूल छूटने का टाइम होता है, उसी टाइम ये नमाज पे खड़ी होती है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, गलत इशारे करते हैं। लड़कियाँ निकल नहीं सकती, बच्चे निकल नहीं सकती, औरत अपने बच्चों को निकल होती है। यहाँ पे हम किसके पास जाए? प्रशासन साथ नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ने ये लैंड किस लिए अलाउड करी है? क्या नमाज के लिए अलाउड है ये? मैम इन चीजों के नमाज के लिए अलाउड है? आगे क्या कदम हमारे बंद कराया जाए। हमारा यही कदम है कि इनको उठाओ। और आप मीडिया वाले आए हैं, आपने हमारा साथ दीजिए। आप हमसे पूछ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आप हमारी मीडिया सबसे सशक्त, आप ये बताओ कि कहाँ के लोग हैं? ये पूछो पुलिस वाले। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं यहाँ RWA में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। रविंद्र जी, किस तरह से विरोध किया जाएगा खुले में? जी, हम तो बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू होने के नाते हम शांतिप्रिय कौम से संबंधित हैं। हम झगड़े में और कानून को तोड़ने में कोई विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस मुद्दे को संजीदगी से ले और इसका एक स्थायी समाधान हमें करके दे, और हम चाहते हैं कि इसका एक सही ऐसा समाधान मिले जिसके लिए हमें बार बार विरोध प्रदर्शन ना करना पड़े। भारी पुलिस बल लगाया गया, क्या लगता है किसी? भारी पुलिस बल उन्होंने शांति की स्थापना के लिए लगाया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे शांति को बिगाड़ता कौन है। हम तो यहाँ पुराने निवासी हैं, रहते आए, शांति से रहते आए, लेकिन हमें अपने ही लोगों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो बाहरी के लोग आके और यहाँ नमाज पढ़ते हैं और इधर उधर घूमते हैं, उससे हमारे अंदर एक भय व्याप्त होता है। आज ही हमारे सेक्टर में, मेरे पड़ोस में एक स्कूटी चोरी हो गई है। तो ये कौन लोग हैं जो रेकी करते हैं, आके घूमते हैं और चोरी करते हैं? दुनिया भर की बैटरी चुराने की घटनाएं होती हैं हमारे यहाँ पे। तो हम इससे थोड़े से आशंकित रहते हैं कि भाई ये पहले नहीं होती थी, अब ये क्यों शुरू हो गई है। जी, आपने विरोध शुरू किया तो आपसे आई कार्ड मांगे गए थे? देखिए, आई कार्ड आपको मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास है। पुलिस ने मांगा था क्या? मेरे पास नहीं मांगा उन्होंने। और मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने किसी नमाज पढ़ने वाले से भी अभी तक नहीं मांगा। वो सिर्फ एक मिठी गोली दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अभी 15-20 दिन हो गए उनका सिर्फ अभी गोली दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो इस काम को जल्दी से करें और एक स्थायी समाधान हमें दिया जाए। हमें स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं, बावजूद उसके भी लगातार खुले में नमाज हो रही है। ये एक देखिए समस्या है। हम तो एक शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर ही सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, लेकिन ये तो पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पे शांति की स्थापना कैसे की जाए। और उसका समाधान यही है कि हिंदू अपने मंदिरों में जाके अपना पूजा पाठ करें और मुस्लिम अपने मस्जिद में जाके पूजा पाठ करें। ये सबसे बढ़िया
स्थायी समाधान है और जो यहाँ ही नहीं हर सेक्टर में और हर शहर में होना चाहिए। आप पब्लिक प्लेस पे कोई भी अपना इस तरह का प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन खासतौर से ना करें तो यही उसका समाधान हो सकता है। तो क्या होता है कि एक समुदाय विशेष के लोग आके यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो वो एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि हम हैं और हम अगर इसी तरह हम बढ़ते रहे तो हम कुछ भी कर देंगे, तो इससे भय व्याप्त होता है।